हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 75 ऐसे इंग्लिश वर्ड्स देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में अपनी नेटिव लैंग्वेज में ये वर्ड्स कभी ना कभी यूज़ ज़रूर किए होंगे, चाहे वो आपकी लैंग्वेज हिंदी हो, उर्दू हो, मराठी, बंगाली, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, इन वर्ड्स का आपने यूज़ कभी ना कभी ज़रूर किया होगा। सो यही सारे वर्ड्स अभी हम इंग्लिश में देखेंगे उनकी हिंदी मीनिंग के साथ, और इन वर्ड्स को कैसे और कहाँ यूज़ करना है ये उनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस में देखेंगे। सो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो चलिए आज का सबसे पहला वर्ड देखते हैं जो है कॉन्ट्राडिक्ट, CONTRADICT, कॉन्ट्राडिक्ट, जिसका मतलब है खंडन करना या फिर विरोध करना। विरोध करना जैसे एग्जांपल देखेंगे, दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर ऑल द टाइम। दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर ऑल द टाइम यानी वे हर समय एक दूसरे का विरोध करते हैं या फिर खंडन करते हैं। यानी एक इंसान अगर बोलता है कि ये चीज़ गलत है तो दूसरा बोलेगा यही चीज़ सही है, वो इसका बिल्कुल ऑपोजिट बोलेगा, उसका विरोध करेगा। ये होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रिडिकुलस, RIDICULOUS, रिडिकुलस, जिसका मतलब है बेहुदा, बेतुका या फिर हास्यास्पद। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल बकवास सी हो, किसी को हंसी आ जाए उस पर, बिल्कुल बेतुकी हो, जिसका कोई सेंस नहीं हो, कोई लॉजिक नहीं हो। एग्जाम्पल, दैट्स अ रिडिकुलस आइडिया। दैट्स अ रिडिकुलस आइडिया यानी यह एक हास्यास्पद विचार है, बिल्कुल बेतुका आइडिया है, इस पर कोई भी अमल नहीं करना चाहेगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्ररी, CONTRARY, कॉन्ट्ररी, जिसका मतलब है विपरीत, विरुद्ध या फिर उल्टा। एग्जाम्पल, द रिजल्ट इज कॉन्ट्ररी टू अवर एक्सपेक्टेशन। द रिजल्ट इज कॉन्ट्ररी टू अवर एक्सपेक्टेशन यानी परिणाम हमारी अपेक्षा के विपरीत है। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो रिजल्ट आना चाहिए था, जिसकी उम्मीद थी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आया है, उसका बिल्कुल उल्टा, उसे हम कॉन्ट्ररी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राडिक्टरी, CONTRADICTORY, कॉन्ट्राडिक्टरी। ओके, इसका मतलब है असंगत या फिर परस्पर विरोधी, यानी एक दूसरे का ऑपोजिट ही हो गया। एग्जांपल देखेंगे कैसे यूज करना है। हिज वर्ड्स एंड एक्शंस आर ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी। हिज वर्ड्स एंड एक्शंस आर ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी यानी उनके शब्द और कार्य अक्सर परस्पर विरोधी होते हैं, यानी वो जो बोलते हैं, करते उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। हिज वर्ड्स एंड एक्शंस आर ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी। नेक्स्ट है एक्सपोज, EXPOSE, एक्सपोज, जिसका मतलब है बेनकाब करना, कलई खोलना या फिर प्रकट करना, यानी किसी के राज खोल देना, किसी के सीक्रेट्स बता देना, एक्सपोज करना उसको। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुआ था ना, कोई श्वेता नाम की लड़की ने एक पंडित के पूरे राज खोल दिए थे, आपने मेरे ख्याल से देखा होगा वो वीडियो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द जॉब ऑफ अ जर्नलिस्ट इज टू एक्सपोज द ट्रुथ। द जॉब ऑफ अ जर्नलिस्ट इज टू एक्सपोज द ट्रुथ यानी पत्रकार का काम सच्चाई को उजागर करना है, यानी जो सच है उसको बाहर लाना, बेनकाब करना है, सच को सबके सामने लाना है, प्रकट करना उसका काम है। नेक्स्ट वर्ड है यूजुअली, USUALLY, यूजुअली, जिसका मतलब है आमतौर पर, अक्सर या फिर प्राय। एग्जाम्पल, आई यूजुअली डोंट गेट लेट फॉर ऑफिस। आई यूजुअली डोंट गेट लेट फॉर ऑफिस यानी मुझे आमतौर पर ऑफिस जाने में देर नहीं लगती, मैं जल्दी पहुंच जाता हूँ। आमतौर पर या फिर अक्सर मुझे देर नहीं होती, यूजुअली। काफ़ी यूजफुल वर्ड है ये। नेक्स्ट है डेलिकेट, DELICATE, डेलिकेट, जिसका मतलब है नाजुक, कोमल या फिर संवेदनशील, जिसको हम सेंसिटिव भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, इट्स अ डेलिकेट इशू। इट्स अ डेलिकेट इशू यानी यह एक नाजुक मुद्दा है, काफ़ी सीरियस या फिर सेंसिटिव मामला है ये। नेक्स्ट है प्रोवोक, PROVOKE, प्रोवोक, जिसका मतलब है भड़काना, उत्तेजित करना या फिर चिढ़ाना। एग्जाम्पल्स, शी सेड बैड वर्ड्स डेलिबरेटली टू प्रोवोक मी। शी सेड बैड वर्ड्स डेलिबरेटली टू प्रोवोक मी यानी उसने मुझे उकसाने के लिए, मुझे भड़काने के लिए जानबूझकर बुरे शब्द कहे। भड़काना, उत्तेजित करना या गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट है वार्म्थ, WARMTH, वार्म्थ, जिसका मतलब है गर्मजोशी, सौहार्द, उत्साह या फिर गर्मी। एग्जाम्पल, शी फेल्ट द वार्म्थ ऑफ अ मदर अराउंड हर। शी फेल्ट द वार्म्थ ऑफ अ मदर अराउंड हर यानी उसने अपने आसपास अपनी माँ की गर्माहट या फिर सौहार्द महसूस की। नेक्स्ट वर्ड है पोजेशन, POSSESSION, पोजेशन, जिसका मतलब है अधिकार, अधीन क्षेत्र या फिर कब्जा। एग्जाम्पल, दैट पिक्चर इज इन माई पोजेशन। दैट पिक्चर इज इन माई पोजेशन यानी वह तस्वीर मेरे कब्जे में है, मेरे अधीन क्षेत्र में है, मेरे अधिकार में है वो पिक्चर। नेक्स्ट वर्ड है स्किप, SKIP, स्किप, जिसका मतलब है उछल कूद करना, छलांग लगाना। आपने कभी देखा होगा स्किपिंग करना, जिसको बोलते हैं रस्सी कूदना, उसे स्किपिंग कहते हैं। स्किप का मतलब है छलांग लगाना। एक और मीनिंग है उसकी छोड़ देना, किसी चीज़ को स्किप करना। जैसे कोई लोग जिम वगैरह जाते हैं, एक दिन स्किप कर लिया यानी एक दिन के लिए छोड़ दिया।
ओके एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज़ इंपॉर्टेंट नॉट टू स्किप मील्स, इट्स इंपॉर्टेंट नॉट टू स्किप मील्स, यानी ये ज़रूरी है कि खाना ना छोड़ें, खाने को स्किप ना करें। नेक्स्ट वर्ड है साय, SIGH, साय जिसका मतलब है ठंडी सांस लेना या फिर आह भरना। एग्जाम्पल, आई ब्रीथ अ साय ऑफ रिलीफ, आई ब्रेथ अ साय ऑफ रिलीफ, यानी मैंने एक राहत की सांस ली। काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ये सेंटेंस, मैंने एक राहत की सांस ली। नेक्स्ट वर्ड है अंडू, UNDO, अंडू जिसका मतलब है अनकिया करना या फिर पूर्ववत करना। डू का मतलब है करना, अनडू मतलब वापस पहले जैसा करना, अनकिया करना। अगर आपने कभी कंप्यूटर यूज़ किया होगा, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो आप जानते हो कि Ctrl+Z हम दबाते हैं तो अनडू होती है कोई भी चीज़। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आई विश इट वॉज पॉसिबल टू अनडू वॉट आई हैव डन, आई विश इट वॉज पॉसिबल टू अनडू वॉट आई हैव डन, यानी काश मैंने जो किया है उससे पहले जैसा करना संभव होता। नेक्स्ट है टीडियस, TEDIOUS, टीडियस जिसका मतलब है थकाऊ या फिर उकताने वाला, बोर करने वाला। एग्जाम्पल, दैट्स अ टीडियस जॉब, दैट्स अ टीडियस जॉब, यानी यह एक थकाऊ काम है, बड़ा बोरिंग सा उकताने वाला काम है या फिर थकाने वाला काम है। नेक्स्ट है रीडू, REDO, रीडू जिसका मतलब है फिर से करना किसी चीज़ को, रीडू। एग्जाम्पल, यू विल हैव टू रीडू दिस पीस ऑफ वर्क, यू विल हैव टू रीडू दिस पीस ऑफ वर्क, यानी आपको इस काम को फिर से करना होगा। आप जो काम कर चुके हैं उसे आपको फिर से करना होगा, यू विल हैव टू रीडू। नेक्स्ट है रिंस, RINSE, रिंस जिसका मतलब है धोकर साफ करना किसी चीज़ को। एग्जाम्पल, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिंस द वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिंस द वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग, यानी खाना पकाने से पहले सब्जियों को धोकर साफ करना महत्वपूर्ण है, रिंस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है थॉरोली, THOROUGHLY, थॉरोली जिसका मतलब है पूर्णतः, अच्छी तरह से या फिर बखूबी। एग्जाम्पल, आई एम थॉरोली डिससेटिस्फाइड विथ योर वर्क, आई एम थॉरोली डिससेटिस्फाइड विथ योर वर्क, यानी मैं आपके काम से पूरी तरह असंतुष्ट हूँ, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, पूरी तरह से, थॉरोली। नेक्स्ट है टेम्पटिंग, TEMPTING, टेम्पटिंग जिसका मतलब है आकर्षक या फिर प्रलोभक या मोह लेने वाला, यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट कर ले उसे टेम्पटिंग कहते हैं। दैट केक लुक्स वेरी टेम्पटिंग, दैट केक लुक्स वेरी टेम्पटिंग, यानी वह केक बहुत लुभावना लगता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला लगता है। नेक्स्ट वर्ड है रिवाइव, REVIVE, रिवाइव जिसका मतलब है फिर से जीवित करना या फिर पूर्व रूप में लाना। गेम्स में ये टर्म काफ़ी यूज़ होती है, जब आपका प्लेयर मर जाता है उसको रिवाइव करते हैं, यानी वो फिर से उसे जिंदा करते हैं। ओके एग्जाम्पल देखेंगे, अ डेड मैन विल नेवर रिवाइव, अ डेड मैन विल नेवर रिवाइव, यानी एक मरा हुआ आदमी कभी जीवित नहीं होगा। ये चीज़ ज़्यादातर गेम्स या फिर मूवीज़ वगैरह में ही दिखाई जाती है, रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है रिवाइव होना। नेक्स्ट है इंटेंस, INTENSE, इंटेंस जिसका मतलब है तीव्र या फिर अत्यधिक या प्रचंड, यानी बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल, कंपटीशन फॉर द जॉब वॉज इंटेंस, कंपटीशन फॉर द जॉब वॉज इंटेंस, यानी नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, बहुत तीव्र थी, वो जो कंपटीशन था वो बहुत तीव्र था। नेक्स्ट वर्ड है एंग्शियस, ANXIOUS, एंग्शियस जिसका मतलब है चिंतित, बेचैन या फिर व्याकुल, यानी एंग्जाइटी से भरा हुआ, एंग्शियस। एग्जाम्पल, वी ऑल आर एंग्शियस अबाउट हिज हेल्थ, वी ऑल आर एंग्शियस अबाउट हिज हेल्थ, यानी हम सभी उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी, CREDIBILITY, क्रेडिबिलिटी जिसका मतलब है विश्वसनीयता। एग्जाम्पल, द पुलिस हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी, द पुलिस हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी, यानी पुलिस ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। ये सिर्फ सेंटेंस है, इसको सीरियस मत लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्लक्चुएट, FLUCTUATE, फ्लक्चुएट जिसका मतलब है उतार चढ़ाव होना या फिर घटना बढ़ना, यानी स्टेबल नहीं रहना, बिल्कुल एक कांस्टेंट नहीं रहना, कभी ऊपर कभी नीचे आगे पीछे, हमेशा बढ़ते रहना या कम होते रहना। ओके उसे हम फ्लक्चुएट कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, वेजिटेबल प्राइसेस फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द सीजन, वेजिटेबल प्राइसेस फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द सीजन, यानी मौसम के हिसाब से सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। उतार चढ़ाव आप समझ चुके होंगे, जैसे सब्जियां कभी ठंडी में कोई सब्जी बहुत सस्ती होती है, गर्मी में वही चीज़ महंगी हो जाती है, यानी उसका कोई फिक्स रेट नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है। नेक्स्ट है फीबल, FEEBLE, फीबल जिसका मतलब है कमजोर, दुर्बल या फिर निर्बल। एग्जाम्पल, देयर गवर्नमेंट इज फीबल एंड करप्ट, देयर गवर्नमेंट इज फीबल एंड करप्ट, यानी उनकी सरकार कमजोर और भ्रष्ट है।
नेक्स्ट वर्ड है इंसिस्ट, INSIST, इंसिस्ट जिसका मतलब है आग्रह करना, यानी किसी से रिक्वेस्ट करना, उस पर जोर देना या फिर दृढ़ता से कहना, इंसिस्ट करना किसी को। एग्जाम्पल आई इंसिस्ट यानी मैं आग्रह करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है एग्जिस्ट, EXIST, एग्जिस्ट काफ़ी यूजफुल वर्ड है जिसका मतलब है होना, किसी भी चीज़ का वहाँ पर, कोई भी जगह पर, कोई प्लेस पर होना, वहाँ पर एग्जिस्ट करना या फिर जीना या उसका अस्तित्व रखना, जीवित होना। जैसे डायनासोर है वो एग्जिस्ट नहीं करते, भूत प्रेत एग्जिस्ट नहीं करते, बट लोग मानते हैं उसे एग्जिस्ट करना। मेरे ख्याल से अब आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट है ही डजंट एग्जिस्ट फॉर मी एनीमोर, ही डजंट एग्जिस्ट फॉर मी एनी मोर यानी वह अब मेरे लिए मौजूद या फिर जीवित नहीं है। वो रियल लाइफ में है बट मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता, मेरे लिए उसका होना ना होना बराबर है। नेक्स्ट है एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल जिसका मतलब है योग्य, उपयुक्त या फिर वर्णीय। एग्जाम्पल ही इज नॉट एलिजिबल टू वोट, ही इज नॉट एलिजिबल टू वोट यानी वह वोट देने के योग्य नहीं है, वो अभी वोट देने लायक नहीं हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है रेनोवेट, RENOVATE, रेनोवेट जिसका मतलब है नवीनीकरण करना, मरम्मत करना या फिर नया करना, कोई भी जगह को बिल्कुल नया बना देना, उसे रेनोवेट करना कहते हैं। एग्जाम्पल अ स्कूल हैज़ बीन रेनोवेटेड, आवर स्कूल हैज़ बीन रिनोवेटेड यानी हमारे स्कूल का नवीनीकरण हो चुका है, उसकी बिल्कुल मरम्मत हो चुकी है, बिल्कुल नए जैसा हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड है परमिट, PERMIT, परमिट जिसका मतलब है अनुज्ञा देना, यानी किसी को आज्ञा देना, परमिशन देना, अनुमति देना या फिर इजाज़त देना। एग्जाम्पल परमिट मी टू हेल्प यू, परमिट मी टू हेल्प यू यानी मुझे आपकी मदद करने की अनुमति दे, आप उसकी मदद करने के लिए आप उससे परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, परमिट मी टू हेल्प यू। नेक्स्ट वर्ड है स्टाव, STARVE, स्टाव जिसका मतलब है भूखा होना या फिर भूखा मरना, भूख से तड़पना, स्टाव। एग्जाम्पल आई एम स्टाविंग यानी मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टर, ALTER, ऑल्टर जिसका मतलब है बदलना, शुद्ध करना या फिर परिवर्तन करना। एग्जाम्पल आई हैव टू ऑल्टर माई ड्रेस अ लिटिल, आई हैव टू ऑल्टर माई ड्रेस अ लिटिल यानी मुझे अपनी ड्रेस थोड़ी बदलनी पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ड है मॉडिफाई, MODIFY, मॉडिफाई जिसका मतलब है सुधारना, संशोधन करना या फिर परिवर्तन करना, यानी उसको पहले से बेटर बनाना, उसमें कुछ चेंज करना, मॉडिफाई करना। एग्जाम्पल वी हैव टू स्लाइटली मॉडिफाई द ओरिजिनल डिज़ाइन, वी हैव टू स्लाइटली मॉडिफाई द ओरिजिनल डिज़ाइन यानी हमें मूल डिज़ाइन जो ओरिजिनल डिज़ाइन है उसको थोड़ा सा संशोधित करना होगा, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना होगा यानी मॉडिफाई करना होगा। नेक्स्ट है एक्सपैंड, EXPAND, एक्सपैंड जिसका मतलब है बढ़ाना, फैलाना या फिर विस्तृत करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है, अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे इट्स टाइम टू एक्सपैंड अवर बिजनेस, इट्स टाइम टू एक्सपैंड अवर बिजनेस यानी यह हमारे व्यवसाय के विस्तार का समय है, हमें अपने बिजनेस को इस समय पर बढ़ाना चाहिए, बिजनेस को बढ़ाने का टाइम है ये। नेक्स्ट वर्ड है रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस जिसका मतलब है घटाना या फिर कम करना। एग्जाम्पल आई नीड टू रिड्यूस माई वेट, आई नीड टू रिड्यूस माई वेट यानी मुझे अपना वजन कम करने की ज़रूरत है, कम करना है फिर वजन घटाने की ज़रूरत है, रिड्यूस करने की। नेक्स्ट वर्ड है स्वेलिंग, SWELLING, स्वेलिंग जिसका मतलब है सूजन या फिर फुलाव। आपने कभी गौर किया होगा जब आपको हल्की सी चोट लगती है तो वहाँ पर सूजन आ जाती है, जो हल्का सा रेडनेस और फूल जाती है वो जगह, उसे हम स्वेलिंग यानी सूजन कहते हैं। एग्जाम्पल ही हैज़ अ स्वेलिंग ऑन हिज नी, ही हैज़ अ स्वेलिंग ऑन हिज नी यानी उसे उसके घुटने पर सूजन है। नेक्स्ट वर्ड है इंसेन, INSANE, इंसेन जिसका मतलब है पागल, पागल। एग्जाम्पल आर यू इनसेन, आर यू इनसेन क्या तुम पागल हो। नेक्स्ट वर्ड है एम्फसाइज, EMPHASIZE, एम्फसाइज यानी जोर देना, बल देना या फिर महत्व देना, किसी चीज़ को हाईलाइट करके उसको थोड़ा सा जोर लगाकर कहना। एग्जाम्पल देखेंगे आई मस्ट एम्फसाइज द फैक्ट दैट, उसके बाद आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। आई मस्ट एम्फसाइज द फैक्ट दैट यानी मुझे इस तथ्य पर जोर देना चाहिए कि, आगे आपकी जो भी बात हो। नेक्स्ट वर्ड है कंस्पायर, CONSPIRE, कंस्पायर जिसका मतलब है षड्यंत्र रचना या फिर साजिश करना। एग्जाम्पल दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट मी, दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट मी यानी उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची, साजिश रची मेरे ख्याल से आप जानते होंगे। नेक्स्ट वर्ड है अगली, UGLY, अगली जिसका मतलब है कुरूप, बदसूरत या फिर घिनौना। एग्जाम्पल नो वन इज अगली इन दिस वर्ल्ड, नो वन इज अगली इन दिस वर्ल्ड यानी इस दुनिया में कोई भी बदसूरत नहीं है।
नेक्स्ट वर्ड है सेंसिटिव, SENSITIVE, सेंसिटिव जिसका मतलब है संवेदनशील या फिर भावुक। एग्जाम्पल, डोंट बी सो सेंसिटिव, डोंट बी सो सेंसिटिव यानी इतना संवेदनशील मत बनो, इतने सेंसिटिव मत बनो। नेक्स्ट है सेटिस्फाई, SATISFY, सेटिस्फाई जिसका मतलब है संतुष्ट करना या फिर तृप्त करना। एग्जाम्पल, इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल योर डिमांड्स, इट्स इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल योर डिमांड्स यानी आपकी सभी मांगों को संतुष्ट करना असंभव है, इम्पॉसिबल है, संतुष्ट करना या फिर तृप्त करना। नेक्स्ट वर्ड है सेटिस्फैक्शन, SATISFACTION, सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि या फिर संतोष। एग्जाम्पल, हर स्माइल गिव मी अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, हर स्माइल गेव मी अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी उसकी मुस्कुराहट ने मुझे संतुष्टि का एहसास दिलाया या फिर मुझे संतोष दिलाया। नेक्स्ट वर्ड है डायग्नोस, DIAGNOSE, डायग्नोस जिसका मतलब है निदान करना, पहचानना या फिर रोग का निर्णय करना यानी पता करना कि आपको कौन सी बीमारी है, आपका डायग्नोस करना जिसको हम बोलते हैं, या फिर आप सिंपली टेस्ट करना भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज़ डिफिकल्ट टू डायग्नोस कैंसर विदाउट प्रॉपर टेस्ट एंड मेडिकेशन, इट इज़ डिफिकल्ट टू डायग्नोस कैंसर विदाउट प्रॉपर टेस्ट एंड मेडिकेशन यानी उचित परीक्षण और दवा के बिना कैंसर का निदान करना मुश्किल है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्लोज, DISCLOSE, डिस्क्लोज यानी प्रकट करना या भेद खोलना या फिर उन्मुक्त करना। अभी हमने एक वर्ड देखा था ऐसा ही। एग्जाम्पल देखेंगे, आई विल डिस्क्लोज हिज नेम इन द मीडिया, आई विल डिस्क्लोज हिज नेम इन द मीडिया यानी मैं मीडिया में उनके नाम का खुलासा करूंगा, जो कि अभी तक छुपा हुआ था, मैं उनको सामने लाऊंगा सबके। नेक्स्ट वर्ड है प्रोबेबली, PROBABLY, प्रोबेबली जिसका मतलब है शायद या फिर संभवतः। प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा 10th की अपनी मैथ्स में। एग्जाम्पल देखेंगे, आई विल प्रोबेबली अ लिटिल लेट, आई विल प्रोबेबली अ लिटिल लेट यानी मुझे शायद थोड़ी देर हो सकती है। शायद जब आपको कंफर्म नहीं हो तब आप प्रोबेबली वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमीडिएट, IMMEDIATE, इमीडिएट जिसका मतलब है तत्कालिक या फिर शीघ्र, तुरंत, इमीडिएट। एग्जाम्पल, प्लीज़ गिव मी एन इमीडिएट रिप्लाई, प्लीज़ गिव मी एन इमीडिएट रिप्लाई यानी कृपया मुझे तत्काल उत्तर दें, मुझे शीघ्र या फिर तुरंत उत्तर दें, जवाब दें। नेक्स्ट वर्ड है टफ, TOUGH, टफ जिसका मतलब है कठिन, कठोर या फिर सख्त। एग्जाम्पल, इट वॉज अ टफ डिसीजन टू मेक, इट वॉज अ टफ डिसीजन टू मेक यानी यह एक कठिन निर्णय था, बहुत ही टफ, बहुत कठोर डिसीजन था। नेक्स्ट वर्ड है एब्सोल्युटली, ABSOLUTELY, एब्सोल्युटली जिसका मतलब है बिल्कुल या पूरी तरह से या फिर अवश्य, एब्सोल्युटली। एग्जाम्पल देखेंगे, ही वॉज एब्सोल्युटली राइट, ही वॉज एब्सोल्युटली राइट यानी वह बिल्कुल सही था या फिर वह पूरी तरह से सही था, ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट वर्ड है पिटी, PITY, पिटी जिसका मतलब है दया, तरस या फिर हमदर्दी। एग्जाम्पल, आई फील पिटी फॉर हिम, आई फील पिटी फॉर हिम यानी मुझे उस पर दया आती है या फिर उस पर हमदर्दी आती है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिसाइजली, PRECISELY, प्रिसाइजली जिसका मतलब है ठीक ठीक या फिर पूरी तरीके से। एग्जाम्पल, आई कांट रिमेंबर प्रिसाइजली व्हाट हैपन, आई कांट रिमेंबर प्रिसाइजली व्हाट हैपन यानी मुझे ठीक से याद नहीं है कि क्या हुआ था या फिर मुझे पूरी तरह से याद नहीं है कि क्या हुआ था। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्वियसली, OBVIOUSLY, ऑब्वियसली जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वर्ड, जिसका मतलब है स्पष्ट रूप से या फिर स्पष्टतः, ऑब्वियसली। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट यानी व्यायाम, एक्सरसाइज स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ऑफकोर्स, OFCOURSE, ऑफकोर्स जिसका मतलब है अवश्य, ज़रूर या फिर निस्संदेह। एग्जाम्पल, ऑफकोर्स शी इज़ एन एक्सीलेंट डॉक्टर, ऑफकोर्स शी इज़ एन एक्सीलेंट डॉक्टर यानी बेशक वह एक उत्कृष्ट डॉक्टर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि वो एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, एक्सीलेंट डॉक्टर है, अवश्य। नेक्स्ट वर्ड है अफ्रेड, AFRAID, अफ्रेड यानी डरा हुआ या फिर भयभीत। एग्जाम्पल, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू यानी मैं तुमसे नहीं डरता, डरना, अफ्रेड या फिर भयभीत होना। नेक्स्ट है मीन, MEAN, मीन जिसका मतलब है मतलब, अर्थ होना या फिर कहने का मतलब जिसको हम बोलते हैं आई मीन। एग्जाम्पल देखेंगे, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन यानी आपका क्या मतलब है, आपका क्या मतलब है या फिर आपके कहने का अर्थ क्या है।
नेक्स्ट वर्ड है इमिटेट, IMITATE, इमिटेट जिसका मतलब है नकल करना या फिर अनुकरण करना। एग्जाम्पल, किड्स इमिटेट एल्डर्स, किड्स इमिटेट एल्डर्स यानी बच्चे बड़ों की नकल करते हैं, बड़े जो करते हैं उन्हीं की एक्टिंग करते हैं, उनकी नकल करते हैं, इमिटेट नकल। नेक्स्ट वर्ड है राइट हेयर, राइट हेयर यानी यहीं या फिर इसी जगह, राइट हेयर कैसे यूज़ करना है देखेंगे। मीट मी राइट हेयर आफ्टर एन आवर, मीट मी राइट हेयर आफ्टर एन आवर यानी 1 घंटे बाद मुझसे यहीं मिलना। नेक्स्ट वर्ड है राइट नाउ, RIGHT राइट, NOW नाउ। राइट नाउ का मतलब है अभी, तुरंत या फिर तत्काल, बिल्कुल तुरंत, इमीडिएटली हमने वर्ड देखा था ना, वैसी मीनिंग है इसकी भी। आई वॉन्ट टू मीट यू राइट नाउ, आई वॉन्ट टू मीट यू राइट नाउ यानी मैं तुरंत तुमसे मिलना चाहता हूँ या फिर अभी ही तुमसे मिलना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है मैंडेटरी, MANDATORY, मैंडेटरी यानी अनिवार्य या फिर आदेशात्मक, जो कहा गया वो आपको करना, कंपलसरी होना जिसको बोलते हैं, अनिवार्य होना, मैंडेटरी। एग्जाम्पल, इट इज़ मैंडेटरी टू फिल अप ऑल द डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म, इट इज़ मैंडेटरी टू फिल अप ऑल द डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म यानी आवेदन पत्र में सभी विवरण जो भी मतलब डिटेल्स हैं आपको वो भरना अनिवार्य है, कंपलसरी या मैंडेटरी है। नेक्स्ट वर्ड है सिविलाइज, CIVILIZED, सिविलाइज्ड यानी सभ्य या फिर शिष्ट जिसको हम अच्छा बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, इंडिया इज अ सिविलाइज्ड कंट्री, इंडिया इज अ सिविलाइज्ड कंट्री यानी भारत एक सभ्य देश है। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिंग, EXHAUSTING, एग्जॉस्टिंग यानी थका देने वाला या फिर थकाऊ, एग्जॉस्ट कर देने वाला। एग्जाम्पल, इट वॉज एन एग्जॉस्टिंग डे, इट वॉज एन एग्जॉस्टिंग डे यानी वो एक थका देने वाला दिन था, बड़ा ही थकाऊ दिन था जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एडमायर, ADMIRE, एडमायर जिसका मतलब है तारीफ करना या फिर सराहना करना, किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना, एडमायर करना। आई एडमायर हर फॉर हर हार्ड वर्क, आई एडमायर हर फॉर हर हार्ड वर्क यानी मैं उसकी कड़ी मेहनत के लिए, उसके हार्ड वर्क के लिए उसकी प्रशंसा यानी उसकी तारीफ करता हूँ, सराहना करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है कन्फेस, CONFESS, कन्फेस यानी पाप स्वीकृति या फिर दोष स्वीकार करना जिसको हम बोल सकते हैं कबूल करना। जैसे अगर किसी ने कोई बुरा काम किया है, बाद में वो कबूल करता है कि हाँ मैंने ये काम किया है, मैंने ये गलत काम किया, मुझे इसकी सज़ा दो, यानी वो कन्फेस कर रहा है। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग, आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग यानी मैं कुछ कबूल करना चाहता हूँ या फिर मैं कुछ ऐसा दोष है जो मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग। नेक्स्ट है सफोकेशन, SUFFOCATION, सफोकेशन यानी घुटन, दम घुटना या फिर सांस का रुकना, सफोकेशन। एग्जाम्पल, ही डाइड ऑफ सफोकेशन, ही डाइड ऑफ सफोकेशन यानी दम घुटने से उसकी मौत हो गई। नेक्स्ट वर्ड है बॉदर, BOTHER, बॉदर जिसका मतलब है परेशान करना, कष्ट देना या फिर तंग करना। एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू, आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू यानी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू, परेशान करना है, फिर मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता या तंग नहीं करना चाहता। नेक्स्ट वर्ड है जस्टिफाई, JUSTIFY, जस्टिफाई यानी सही साबित करना या फिर उचित ठहराना, किसी को जस्टिफाई करना। एग्जाम्पल, हर इल बिहेवियर टुवर्ड्स हर पेरेंट्स कांट बी जस्टिफाइड, हर इल बिहेवियर टुवर्ड्स हर पेरेंट्स कांट बी जस्टिफाइड यानी उसके माता पिता के प्रति उसके बुरे व्यवहार को उचित नहीं ठहराया जा सकता, कैन नॉट बी जस्टिफाइड। नेक्स्ट वर्ड है इंटरफेयर, INTERFER, इंटरफेयर यानी दखल देना या फिर हस्तक्षेप करना, दखल अंदाजी करना। एग्जाम्पल, प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ यानी कृपया मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप ना करें, मेरी लाइफ में मत आए, उसके बीच में नहीं है, दखल ना करें। नेक्स्ट वर्ड है हरी अप, HURRYUP, हरी अप जिसका मतलब है जल्दी करना या फिर जल्दी करो बोलने के लिए भी हरी अप का यूज करते हैं। हरी अप और वी विल मिस द ट्रेन, हरी अप और वी विल मिस द ट्रेन यानी जल्दी करो नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है वर्थ, WORTH, वर्थ जिसका मतलब है लायक या फिर योग्य होना। एग्जाम्पल, ही इज वर्थ प्रेजिंग, ही इज वर्थ प्रेजिंग यानी वह तारीफ के काबिल है या फिर तारीफ के लायक है, योग्य है, वो इतना योग्य है कि उसकी तारीफ करनी चाहिए। ही इज वर्थ प्रेजिंग। नेक्स्ट वर्ड है इरिटेट, IRRITATE, इरिटेट जिसका मतलब है चढ़ाना, उकसाना या फिर जलन पैदा करना, किसी को इरिटेट करना, आप जानते होंगे मेरे ख्याल से। एग्जाम्पल, हिज एरोगेंट नेचर ऑलवेज इरिटेट्स मी,
हिज एरोगेंट नेचर ऑलवेज इरिटेट्स मी, यानी उसका घमंडी स्वभाव हमेशा मुझे चिढ़ाता है, मुझे परेशान करता है या फिर मेरे अंदर जलन टाइप की पैदा करता है, हम बोल सकते हैं इरिटेट करता है। नेक्स्ट है ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी यानी लालची। एग्जाम्पल, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी यानी लालची मत बनो, डोंट बी ग्रीडी। नेक्स्ट वर्ड है चेरिश, CHERISH, चेरिश यानी संजोना, दुलारना या फिर पालन पोषण करना। एग्जाम्पल, आई विल चेरिश हर मेमोरीज फॉर एवर, आई विल चेरिश हर मेमोरीज फॉर एवर यानी मैं उसकी यादों को हमेशा के लिए संजो के रखूँगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सेशन, OBSESSION, ऑब्सेशन यानी जुनून, सनक या फिर धुन जिसको बोलते हैं ऑब्सेशन। एग्जाम्पल, शी हैज़ एन ऑब्सेशन फॉर मनी, शी हैज़ एन ऑब्सेशन फॉर मनी यानी उसे पैसे का जुनून है, ऑब्सेस्ड है वो पैसे के प्रति। नेक्स्ट वर्ड है रिवेंज, REVENGE, रिवेंज जिसका मतलब है बदला लेना, बदला लेना आप समझ रहे होंगे। शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन, शी टुक रिवेंज फॉर हर ह्यूमिलिएशन यानी उसने अपने अपमान का बदला लिया, बदला लेना, रिवेंज लिया। नेक्स्ट वर्ड है सर्कमस्टेंस, CIRCUMSTANCE, सर्कमस्टेंस जिसका मतलब है परिस्थिति या फिर हालात। एग्जाम्पल, ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस, ही वॉज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस यानी वह परिस्थितियों का शिकार था। चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का जो है अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी जिसका मतलब है मौका या फिर अवसर। एग्जाम्पल, वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, वी आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी यानी हम सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अवसर, मौका या फिर बिल्कुल सही टाइम का हम वेट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कॉमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मुझे आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।